थर्ड कन्वर्जन मैं लिख रहा हूं यहां पर SR to JK। सारे पॉसिबिलिटीज 10-11 पॉसिबिलिटीज बनेंगे, सारे तो सॉल्व करना कोई जरूरत है नहीं, मैं लेकिन आपसे जरूर एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग एज अ होमवर्क जरूर ट्राई करें। स्टेप्स मैं सिखाते जा रहा हूं, हर बार एक एक स्टेप को मैं रिकॉल भी कर रहा हूं कि स्टेप 1 पहुंच गए, स्टेप 2 पहुंच गए, स्टेप 3, स्टेप 5 पहुंच गए, 5 स्टेप तो जाना है आपको। प्रोसीजर इन जो एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं 3-4 जितने भी, उनसे आपको समझ में आ जाएगी, बस आपको सॉल्व जरूर करना है। चलिए आगे बढ़े। अब हमें क्या लिखना है, SR to JK। अच्छा, कौन सा फ्लिप फ्लॉप यहां पर हमारे पास है, तो स्टेप 1 हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जो फ्लिप फ्लॉप हमारे पास अवेलेबल है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, SR से कहां जा रहे हैं, SR से कहां जा रहे हैं हम लोग, JK पे जा रहे हैं। जैसे इसमें किसमें जा रहे थे, D to JK, दैट वाज फर्स्ट एग्जांपल क्या था हमारा, JK to D, JK to D था। इसमें हमने यहां पर जो रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल लिखा। तो यहां पर हम जा रहे हैं किसमें, JK में। तो JK हमारा कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, जो रिक्वायर्ड है। ओके, तो JK रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें JK का कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल फिलअप करेंगे, JKQN। ओके, SR to JK जाना है, तो रिक्वायर्ड है JK और अवेलेबल है कौन सा, SR। इतनी बात समझ में आ गई हमको। चलिए अब हम लिख रहे हैं इसमें 0 0 0 0 0 1 0 1 0। ओके, इस तरह से लिखते जाएंगे आप, 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ये हमारे पास आ गए डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस JKQN की वैल्यूज के। अब इसकी हमें क्या लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनानी है ऑब्वियसली। तो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल के लिए हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को लिखते जाना है। तो JK जब 0 0 होगा तब उस कंडीशन में QN + 1 पे क्या आएगा, जो QN है वही आएगा, यानी QN जब 0 है तो 0 आ जाएगा, 0 आ गया। 1 है तो 1 आ जाएगा, 0 1 पे हमेशा 0 आएगा, चाहे QN 0 हो या 1 हो। 1 0 पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। अच्छा, 1 1 पर क्या आएगा, QN अगर 0 है तो 1 आएगा, 1 है तो 0 आएगा। ये हमने फिलअप कर लिया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। इतना क्लियर आ गया समझ में। चलिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी, SR फ्लिप फ्लॉप हमें क्या करना है, हमें दिया गया है ना। तो फिल SR फ्लिप फ्लॉप एक्साइटेशन टेबल, यानी कि ये है SR फ्लिप फ्लॉप जिसका हमें फिलअप करना है एक्साइटेशन टेबल। ओके, चलिए आइए जरा क्वेश्चन पर देखें। QN की वैल्यू है 0, QN + 1 हो गया है 0। तो ये कब कब हो सकता है, जब S = 0 R = 0 हो तब ऐसा हो सकता है। अच्छा, और कब हो सकता है ये, S = 0 R = 1 पर भी ऐसा हो सकता है। यानी क्या बोलेंगे, S = 0 एंड R = डोंट केयर कंडीशन। तो क्या लिखेंगे, 0 डोंट केयर। क्लियर है इतना। चलिए अब हमने दूसरे में क्या देखा कि जब Q1 है 1 और QN + 1 भी कितना है, 1। ये कब कब हो सकता है, ऑब्वियसली जो प्रेजेंट स्टेट यानी कि S = 0 R = 0 पर ऐसा हो सकता है। और कब हो सकता है, ये दूसरी सिचुएशन कब है इसकी, जब S = 1 R = 0 हो। यानी कि मोरल क्या है पूरी कहानी का, S की वैल्यू डोंट केयर, कुछ भी हो, 0 हो या 1 हो, लेकिन R की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी कि डोंट केयर एंड 0। क्लियर है। 0 to 0 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, क्या लिखा था मैंने, 0 डोंट केयर। अब देखिए 1 to 0, यानी कि 1 to 0 मतलब हमने क्या बोला, QN की वैल्यू है 1। ओके, QN की वैल्यू है 1, QN + 1 हो गया है कितना, 0। ये कब हो सकता है, जब S = क्या हो, 0 R = 1। इसमें टॉगल वॉगल नहीं चलता है ना। S = 0 R = 1 पर ऐसा होगा, 1 से 0 यानी कि 0 1 पर ऐसा हो जाएगा। 0 से 1 कब होगा, यानी कि QN की वैल्यू है कितनी, 0 और QN + 1 हो गया है 1। तो ये कब हो सकता है, जब S = 1 R = 0 हो। फिर से इसमें कोई टॉगल वॉगल वाली चीज नहीं है ना। तो 0 से कितना हो गया, ये 1 हो गया, मतलब ये हो सकता है 1 0 पर। 1 से 1 डोंट केयर एंड 0, 0 से 1 1 एंड 0 पर ऐसा होगा। 1 से 0 यानी कि 0 1 पर ऐसा होगा।
तो ये हमने लिख लिया है एक्साइटेशन टेबल। क्लियर है इतना? चलिए अब हमें क्या लिखना है इससे, एक्साइटेशन टेबल का यूज करके हमें लिखना है अब इसमें एक्साइटेशन इक्वेशन। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, स्टेप, कौन सा स्टेप आ गया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 की बात कर रहे हैं। एक्साइटेशन इक्वेशन लिखेंगे इसकी। सो राइट द एक्साइटेशन इक्वेशन। एक्साइटेशन इक्वेशन एस इक्वल टू क्या लिखें जरा बताओ। अब लिखने का तरीका मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। यहां पर कैसे लिखते थे, यहां पर डेसिमल करस्पॉन्डिंग लिख लो इनका, लाइक कैसे आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, जरा आंसर करो फटाफट। सिग्मा स्मॉल एम, लॉजिक 1 देखो कौन से, ये है लॉजिक 1, ये है लॉजिक 1। ओके, तो ये आएगा 100 itself is a logic 1. Am I right or not? This is na 100 logic 1 sigma m 4, okay, comma 6 plus sigma of the don't care कहां पर आया है, एक तो 1 पर आया है, ओके, 1 कॉमा 1 के अलावा कहां पर देखा आपको डोंट केयर, एक तो 5 पर आया, 1,5 ये आ गया। अब ऐसे ही आर की वैल्यू लिखेंगे, सिग्मा स्मॉल एम, यहां पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1, यानी कि 0 1 2 3, सिग्मा 3 पर आ रहा है, कॉमा 7 पर आ रहा है, ओके। सिग्मा ऑफ द डोंट केयर कहां पर आ रहा है, देखो जरा, डोंट केयर कहां पर आ रहा है, एक तो 0 पर आ रहा है, ओके, 0 पर आ रहा है, दूसरा 2 पर आ रहा है। ये आ गया एस एंड आर की वैल्यूज। अब हमें ऐसे क्या करना है, ऑब्वियसली के मैप की हेल्प से मिनिमाइज करना है। तो यहां पर 3 वेरिएबल हैं, तो के मैप इस तरह से बनेगा, लाइक दिस। 2 के मैप बनाए मैंने, ओके। ये के मैप बन गए हैं हमारे। तो अगर इनकी वैल्यूज हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखेंगे जे के क्यू एन, यहां पर आएगा जे के क्यू एन 0 1, दिस इज 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, इतना आ गया। अब इनकी वैल्यूज को क्या करेंगे, हम फिलअप कर देंगे। तो वैल्यूज को फिलअप करेंगे, देखें 4 6 सिग्मा एम 4 6, यानी एस इक्वल लिखना है ना इसके लिए, ये मैंने लिखा एस के लिए, ये मैंने लिखा आर के लिए। तो सिग्मा एम 4 6 है, पहले तो 1 है डोंट केयर, 0 1 डोंट केयर आ गया, 2 3 4 पे क्या है 1 है, 5 पे क्या है डोंट केयर, ओके, 6 पे क्या है 1 है, ये आ गया हमारे पास, ओके। अब आर के लिए जरा देखो, 0 पर डोंट केयर है, डोंट केयर, 0 1 2 पर क्या है डोंट केयर है, ओके, 3 पर क्या है 1 है, 3 पर 1 है, 4 5 6 7 पर क्या है 1 है, ये आ गया। अब हमें सेल्स को क्या करना है, कंबाइन करना है। सेल को कंबाइन करना है, इट्स नॉट अ बिग डील, आसानी से समझ सकते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा जरा देखो, ऊपर वाले में क्या मैं यहां से पेयर बना दूं, डोंट केयर को हमें इंक्लूड करना ही क्यों है, जब 2 पेयर बन सकते हैं लॉजिक 1 से। तो क्या बना यहां पर जरा देखो, यहां पर बना एस इज इक्वल टू जे और दूसरा क्यू बार, जे क्यू एन बार, ओके। और यहां पर अगर हम नोटिस करते हैं तो ये आर इक्वल टू बन गया सीधा, ये मल्टीप्लाई हुआ के क्यू एन, आर इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू एन। इतना हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन आ गया। तो पहले वाले के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन हमने लिख लिया, दूसरे वाले के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा, यानी कि फर्स्ट वाले के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन हमारे पास आया फाइनली। अगर मैं इस तरह से इंप्लीमेंट करूं इसके लॉजिकल एक्सप्रेशंस को, तो एस इज इक्वल टू आ गया हमारे पास जे क्यू एन बार और आर इज इक्वल टू आ गया के क्यू एन। अच्छा, कौन सी फ्लिप फ्लॉप है जो हमारे पास अवेलेबल है, एस आर फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल है, ओके, एस आर फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल है। तो ये हमने ले लिया एस आर फ्लिप फ्लॉप जो कि अवेलेबल है हमारे पास। चलिए ये हो गया एस आर फ्लिप फ्लॉप, क्यू बार, ये फ्लिप फ्लॉप हमारे पास अवेलेबल है, ओके। और हमें इंप्लीमेंट क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है जे के फ्लिप फ्लॉप को। तो एस पर क्या भेजेंगे, जे इंटू
क्यू एन बार, यानी कि यहां से हम भेजेंगे एंड गेट का आउटपुट, जो कि लिया गया होगा कहां से, जो कि लिया गया होगा जे से, और कहां से, क्यू एन बार से। कहां से लिया गया होगा, जे से और क्यू एन बार से, दिस वन, ये इस तरह से। तो ये हो गया एस इक्वल टू जे क्यू एन बार। अब हम लिख रहे हैं किसके लिए, फॉर के के लिए। तो के के लिए जब आप लिखेंगे तो ये यहां पर आर इक्वल टू क्या है, के इंटू क्यू, यानी कि क्यू के लिए अगर हम भेजें यहां से तो के इंटू क्यू, ये जाएगा इस तरह से। ये फ्लिप फ्लॉप बन के तैयार हो गया आपका कौन सा, जेके फ्लिप फ्लॉप, जिसको हमने यहां पर इंप्लीमेंट किया है बाय यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो दिस इज हाउ वी आर इंप्लीमेंटिंग जेके फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप। अगर आप चाहें तो मैं एसआर टू जेके भी यहां पर सॉल्व करा सकता हूं। आई थिंक कि यहां से इतना डिस्कशन करने के बाद कोई डिफिकल्टी उसमें इंप्लीमेंटेशन में आपको नहीं आएगी। ओके, तो मैं कुछ कंफ्यूज हूं कि अगर डिस्कशन मुझे इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतने स्टेप समझ में आ गए हों। अगर इसमें नहीं आ रहे तो आप कोशिश करें कि इन वीडियोस को दोबारा से सुनें। आप जेके टू डी से मैंने शुरू किया, डी टू जेके भी कराया, और यहां पर आपको एसआर टू जेके भी आपको करा दिया है। एसआर फ्लिप फ्लॉप दिया गया है, जेके हमने इंप्लीमेंट किया। आप चाहें तो जेके टू एसआर एंड अदर फ्लिप फ्लॉप जितने भी कन्वर्जेंस हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं वन बाय वन। चलिए, तो मैंने यहां पर कुछ लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं, ये सभी कन्वर्जेंस आप स्क्रीन को रोक दें और नोट कर लें। कन्वर्जन फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप टू अदर, वन फ्लिप फ्लॉप टू अदर, जेके टू टी, के इक्वल टू जे इक्वल टू टी, एसआर टू जेके, ये दिया गया है जो हमने अभी सॉल्व किया, इसको सॉल्व कर लिया हमने। ओके, दूसरा हमने सॉल्व किया है आई थिंक डी टू जेके वाला सॉल्व किया हुआ है, यहां पर नहीं लिखा है वो। ओके, वो हम ये सॉल्व किया हुआ है, ये लिखा हुआ है। जेके टू डी भी हमने सॉल्व किया हुआ है, जेके टू डी, जो कि इसमें नहीं लिखा है, दैट्स आल्सो वी हैव डन। ओके, तो ये जेके टू एसआर अभी रह गया है, अगर आप चाहें तो चलिए कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा मुझे भी। कुछ लोग सोच रहे हैं सर ने कराया नहीं बोला था, चलिए तो मैं कर देता हूं। फोर्थ लिख देते हैं, जेके टू एसआर, कौन सा हम लोग कर रहे थे, जेके टू एसआर। ओके, लिखें हेडिंग जेके टू एसआर, लास्ट कन्वर्जन मैं डिस्कस कर रहा हूं ऑन योर डिमांड। ओके, तो जिन्हें समझ में आ गया है वो लोग अपनी कॉपी से लिख के इसको एक बार क्लियर कर लें। ओके, और जिन्हें डाउट रह गया है तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, तो यहां से आप लोग समझ लेना। अब हमें इंप्लीमेंट क्या करना है, जेके से एसआर इंप्लीमेंटेशन करना है, यानी कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल है हमारे पास, जेके अवेलेबल है, एसआर बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप की बात करेंगे। सो रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप क्या है, एस आर क्यू एन, इसमें थोड़ा तेज चलूंगा मैं, क्यू एन प्लस वन। ओके, ये हो गया। अब इनमें वैल्यूज देखो क्या आएंगी, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ये वैल्यूज कॉम्बिनेशन आ गए हमारे पास। ओके, अब हमें Qn प्लस वन लिखना है, यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल हमें फिलअप करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल फिलअप करना है मतलब किस तरह से लिखा जाएगा, देखें 0 0 पर आता है जो भी Qn की वैल्यू है वो 0 है तो 0, 1 है तो 1, इस पर आएगा 0 0, इस पर आएगा 1 1, और इन पर क्या आएगा 1 1 पर ये क्रॉस, यानी कि ये इन वैल्यूज को एंटरटेन ही नहीं करेंगे, 0 पर आएंगे। 1 1 पर इसकी कंडीशन क्या हो जाती है, इनवैलिड अनयूज्ड स्टेट, तो हम इसे क्रॉस से यहां पर इंडिकेट कर देते हैं। तो समटाइम स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करा देता हूं, डोंट वरी। ओके, कितना ही टाइम इसमें लग जाएगा एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जे के हमने लिखा, अब एक्साइटेशन टेबल के लिए जे के की वैल्यूज को फिलअप कर रहे हैं। अब यहां पर देखें एक्साइटेशन टेबल लिखना है। ओके, तो देखो जरा Qn की वैल्यू है 0 से हम पहुंच रहे हैं Qn प्लस 1 0। जल्दी जल्दी आंसर बताते जाओ आप, कब हो सकता है ये, j इक्वल टू 0 k इक्वल टू 0 पर हो सकता है, और j इक्वल टू 0 k इक्वल टू 1 पर ऐसा हो सकता है, यानी कि j इक्वल टू 0 k इक्वल टू डोंट केयर, यानी कि 0 डोंट केयर। क्लियर है? चलिए दूसरे में क्या हो रहा है देखो जरा, Qn की वैल्यू है 1, Qn प्लस 1 भी हो गया है 1। सो 1 to 1 कब हो सकता है, जब j इक्वल टू
0 k इक्वल टू 0, यानी कि Qn मोड जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट स्टेट जनरेट हो जाती है, वो तब ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है J10 पर, यानी कि k की वैल्यू क्या है 0 है, j की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डोंट केयर। तो कैसे लिखा 0 डोंट केयर एंड 0, k इक्वल टू 0 एंड क्लियर है इतना। चलिए आगे लिखेंगे हम। देखिए अब यहां से 0 से 0 तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, क्या है 0 से डोंट केयर है। 1 से 0 की बात कर लेते हैं। देखिए Qn की वैल्यू है 1, बाद में हो गया Qn प्लस 1 कितना 0। ओके, ये कब हो सकता है, ये टॉगल मोड पे हो सकता है। टॉगल मोड पे ऐसा हो सकता है कि 1 को 0 इसने कन्वर्ट कर दिया हो। दूसरा कब हो सकता है 0 1 पर भी ऐसा हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से आप मैच कराएं, ये कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज इसमें चल रहा हूं। स्पीक मैं सब कुछ करूंगा, बोलूंगा सब कुछ, लेकिन लिखेंगे थोड़ा जल्दी इसको। जे डोंट केयर इन के इक्वल टू 1, जे डोंट केयर है, कहां पर है जे डोंट केयर, के इक्वल टू 1, इतना आ गया। 0 to 1, 0 to 1 में क्या होगा जरा देखो, Qn की वैल्यू है 0, Qn प्लस 1 हो गया 1। ओके, तो ये कब हो सकता है, जब टॉगल मोड पे काम कर रहा हो जे के फ्लिप फ्लॉप, तब ऐसा हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। और कब हो सकता है, जब जे इक्वल टू 1 के इक्वल टू 0, तब भी ऐसा हो सकता है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जे की वैल्यू तो 1 है, लेकिन के की वैल्यू कुछ भी हो, डोंट केयर। तो 1x कब लिख रहे हैं 0 से 1 में 1x 1x। 1 to 1 में हम पढ़ चुके हैं, क्या था x 0। ओके, अब यहां पर 0x x में, तो दोनों में यहां पर आएगा डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर। ये हमने लिखा रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल और अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल से फिलअप किया। चलिए अब हम क्या लिखेंगे, राइट एक्साइटेशन इक्वेशन। चलिए तो एक्साइटेशन इक्वेशन लिखनी है हमको। ओके, सबसे पहले हम यहां पर जो डेसिमल डिजिट्स है वो सभी को पता होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये लिख दिया मैंने। चलिए तो अब हम फिलअप कर रहे हैं क्या इसमें, एक्साइटेशन इक्वेशन लिख रहे हैं इसका। लिखिए तो J इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल m, यहां पर 1 कब आ रहा है, ये इस पे आ रहा है। ओके 4, ओके सिग्मा 4 प्लस सिग्मा ऑफ द डोंट केयर, एक तो 1 पर है, ओके 3 पर है, फाइन 5 6 7 तीनों पर है, 5 6 7। ओके, इतना आ गया हमको समझ में, क्लियर है इतना। तो के की वैल्यू लिखी सिग्मा स्मॉल m, कहां पर 1 है इसका, 0 1 2 3 पर है, ओके 3 पर है, प्लस सिग्मा ऑफ द डोंट केयर कहां कहां पर है, ऑब्जर्व करो, 0 पर है, 2 पर है, ओके 4 पर है एंड 6 7 दोनों पर है, 6 पर भी है और 7 पर भी। इतना लिख दिया हमने। नाउ वी हैव टू सिंपली फॉर्म द के मैप। चलिए के मैप बनाना है अब इसका हमें, लेट्स फॉर्म इट्स के मैप। ये हमने बनाया इसका के मैप, के मैप बना लिया है साथियों सभी ने। तो काफी लोगों का आंसर एकदम सही आ गया होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों से। जितना मैंने डिस्कशन कर दिया, मुझे अपने आप से तो उम्मीद है ही इतनी कि मैंने जितना डिस्कशन कर दिया उसके बाद आप सब लोग ट्राई तो जरूर कर रहे हो इसको। तो सबसे पहले आप इसे ट्राई जरूर करें, जस्ट कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, SRQN 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, ये लिख दिया हमने। वैल्यूज फिल कर दो, जे की वैल्यू यहां पे देखो, मैं इसको चलो जे के लिए लिख रहा हूं, पहले वाले को, इसको मैं चलिए के लिए लिख रहा हूं। ओके, वैल्यू फिलअप करते हैं 1 बाय 1 दोनों में। देखिए सिग्मा m 4 है, यहां पर 1 पर कितना है, डोंट केयर है, 0 1 डोंट केयर है, 2 3 डोंट केयर है, ओके 4 पर 1 है, इट्स फाइन। ओके 5 पर क्या है, डोंट केयर है, 6 पर क्या है, डोंट केयर है, 7 पर क्या है, डोंट केयर है। ये आ गया हमारे पास, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं सिग्मा, ये इसमें के में फिलअप कर देता हूं पहले। के में कितना आएगा, 0 पे क्या है, डोंट केयर है, ओके 0 1 ये होता है कुछ नहीं, यहां पर 2 पर डोंट केयर है, 3 पर 1 है, ओके 4 पर डोंट केयर है, 5 पर कुछ नहीं है, 6 पर डोंट केयर, 7 पर भी डोंट केयर। अब इसमें क्या फिलअप होता है वो दिख रहा है आपको, क्या बनता है वो दिख रहा है मुझे, यहां पर दिख रहा है क्वाड फॉर्मेशन, ये सबको दिखना चाहिए। क्या यहां पर क्वाड फॉर्मेशन दिख रहा है आपको, तो S की वैल्यू यहां पर क्या लिखेंगे हम,
सॉरी जे की वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहां पर, जे इक्वल टू मुझे लिखना चाहिए यहां पर जे इज इक्वल टू एस, जे इज इक्वल टू एस। और यहां पर भी अगर मैं लोअर वन की भी बात करता हूं यहां से, तो लोअर वन पर ही अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर भी फॉर्म हो रहा है एक क्वाड, यहां पर भी क्वाड फॉर्मेशन हो रहा है। इसकी वैल्यू बताएं क्या आएगी, आर, यानी के इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, आर। यहां पर हमें एक चीज समझनी होती है, इसके पीछे एक रीजन और भी मैंने इससे डिस्कस क्यों किया। देखिए जे इज इक्वल टू एस मैंने लिखा, के इज इक्वल टू मैंने आर लिखा, यानी कि हमारे पास जो ओरिजिनल फ्लिप फ्लॉप है वो कौन सा है, जेके है। लेकिन जेके का जो सेट ऑफ वैल्यूज है वो एसआर से ज्यादा है, विच मीन्स जो एसआर है उसके अंदर 1-1 का कोई जवाब नहीं है। मतलब अगर आपने 1-1 भेज दिया तो एसआर क्या करेगा, इनवैलिड स्टेट में चला जाएगा। लेकिन जेके तो 1-1 को हैंडल कर सकता है ऑब्वियसली। तो हम यहां पर इक्वल टू लिखने की वजह ऐसे लिखते हैं, ये साइन दिखाता है सबसेट का, मतलब दिस एस इज द सबसेट ऑफ जे, दिस आर इज द सबसेट ऑफ के। यानी कि जितनी जे में वैल्यूज हैं, या ऐसे मैं बोलूं जितनी एस में वैल्यूज हैं वो सभी जे में हैं, लेकिन जे में जो वैल्यूज हैं वो सभी एस में नहीं है। क्योंकि हमें मालूम है जे के का जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 वाला जो कॉम्बिनेशन है वो एस आर में वैलिड नहीं होता है। तो इसलिए यहां पर हम इस तरह का एरो मार्क दिखाते हैं। देखिए आपके यहां पर भी मैंने लिखा होगा, जो नोट्स है यहां पर देखो, यहां पर भी लिखा गया है, ये एरो क्या दिखा रहा होता है, दिस इज सबसेट, यानी कि जो एस है वो जे का सबसेट है। जो ये यहां पर जे इक्वल टू ये, सॉरी यहां पर लिखना चाहिए मुझे के इज आर, ओके। जो आर है उसका सबसेट कौन है, ये क्लियर है। चलिए ये सॉल्व किया था हमने, करेक्शन भी हो गया। चलिए अब हमें क्या करना है, इसका लॉजिक सर्किट इंप्लीमेंट करना है। कौन सा फ्लिप फ्लॉप हमारे पास है, ऑलरेडी हमारे पास है जेके फ्लिप फ्लॉप। ये मैंने लिया जेके फ्लिप फ्लॉप, दिस इज जेके फ्लिप फ्लॉप, क्यू बार, ये है इसका क्लॉक। तो जे को यहां पर हम एस से कनेक्ट कर देंगे डायरेक्टली ये, और आर को यहां पर कनेक्ट कर देंगे, ये बन गया एस आर फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम द जेके फ्लिप फ्लॉप। क्योंकि आपको पता है एस इक्वल टू आर इक्वल टू 0 पर भी इसका आंसर वही आता है जो जेके में आ रहा होता है, 0-1 पर भी वही आंसर आता है, 1-0 पर भी वही आंसर आता है, बट 1-1 हम इसमें नहीं ले सकते। तो इसलिए हमें यहां पर दिखाना होता है सबसेट का साइन, कि आप जे इज इक्वल टू एस नहीं बोल सकते, के इक्वल टू आर नहीं बोल सकते। आपको क्या बोलना होगा कि जे का सबसेट है एस और आर का सबसेट है, सॉरी के का सबसेट है के। क्लियर है ये बात सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।